नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आप कैसे पैसा बना सकते हो ब्रेकआउट ट्रेडिंग से। ये इस पूरे एपिसोड का, ये इस पूरे सीज़न का ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक पूरा एपिसोड्स आएंगे 10, आई थिंक 10 एपिसोड्स तो होंगे ही, या फिर 8 एपिसोड्स तो होंगे ही इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे आप इससे पैसा बना सकते हो, और एक एक चीज़ डिटेल में बेसिक्स से लेके एडवांस तक आपको मैं समझाने वाला हूँ। इन्हीं सब चीज़ों का लोग कोर्स बनाकर पैसा लेते हैं, पैसा कमाते हैं। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। मेरा मकसद है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं लोगों को जानना, वो उन तक पहुँचे फ्री में। एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्टेशन मुझे लगता है हमेशा फ्री होना चाहिए हर किसी के लिए। सो ये मेरा एक अपना स्टेप है ताकि मैं आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंचा सकूं जिससे आप पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट में। सबसे पहली बात, मैं आपको इस पहले पेज पे ही आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। आपको क्या दिख रही होंगी मैं भी बताता हूँ। ये एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ किया गया है, ठीक, और इसके अंदर स्टॉक प्राइस ऐसे 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 घूम रहा है, फिर ये नीचे आ गया। तो ये है क्या, हमें ये समझना है। मैं भी आपको बताता हूँ। ये जो है, ये वाला लाइन, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये जो है इसे कहते हैं सपोर्ट, यानी प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं आ पा रहा है। देखो, यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ पे ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ पे ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ पे ऊपर नहीं जा पाया, फिर तो ऊपर ही नहीं जा पा रहा, कहीं नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस है। यहाँ पे प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा, यहाँ पे नीचे नहीं जा पा रहा, यहाँ पे नीचे नहीं जा पा रहा, यहाँ पे नीचे नहीं जा पा रहा, पर यहाँ इसने इसको तोड़ दिया, ठीक है। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, और इसका एक लेवल ड्रॉ किया गया है कि ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है, ये जो लेवल है ये सपोर्ट है। सपोर्ट से नीचे प्राइस नहीं जा पाता है, रेजिस्टेंस से ऊपर प्राइस नहीं जा पाता है, इसीलिए रेजिस्टेंस नाम होता है, यानी वो रोक रहा है ऊपर जाने से। सपोर्ट यानी उसको सपोर्ट दे रहा है कि वो और नीचे ना गिरे, ठीक है। और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, यानी इसने सपोर्ट को तोड़ दिया। अब जैसे ही सपोर्ट टूटा तो प्राइस पूरा नीचे आने लगा। इसी को कहते हैं ब्रेकआउट, यानी किसी पर्टिकुलर लेवल्स को, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को जब प्राइस तोड़ता है तो उसको कहते हैं ब्रेकआउट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ कि ये होते क्या है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो लाइन है 16,759 का जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, ये रेजिस्टेंस है। बताता हूँ क्यों। यहाँ पर देखो, प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है, फिर प्राइस यहाँ तक ऊपर ही नहीं गया, फिर यहाँ पर प्राइस ने तोड़ा है, मतलब ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। ये वाला लेवल प्राइस के लिए, ये लेवल सपोर्ट की तौर पे एक्ट कर रहा है। मतलब देखो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर चला गया, यानी ये जो लेवल है, ये लेवल क्या है, सपोर्ट है, जो प्राइस को नीचे गिरने से रोक रहा है। पर ये लेवल टूट जाता है, इसीलिए इसको मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रोकन सपोर्ट। यहाँ पर देखो, ये लेवल ये टूट गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। जैसे ये एक सपोर्ट था, ठीक, ये जैसे ही टूटा तो प्राइस तो इसके नीचे आ गया। अब प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो यही वाला लेवल जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, यानी प्राइस इसके ऊपर जाने के लिए प्राइस को मुश्किल होगा। तो देखो, प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर जाने के लिए प्राइस को मुश्किल हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है प्राइस, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। यानी जो सपोर्ट होता है अगर वो टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस उसके नीचे चला जाता है ना, प्राइस नीचे आ जाता है, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, तो वो लेवल जो है जहाँ जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स को ध्यान में रहता है कि कौन सा लेवल पे पहले सपोर्ट मिला था, तो अब वहाँ पर फिर जब जाएंगे ना, नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो वो लेवल पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, यानी वहाँ पे ज़्यादा लोग बेच सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ऊपर जा रहे हैं तो फिर नीचे आ जा रहा है प्राइस, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर लेवल जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया है। अब मैं बताता हूँ क्या हाल है।
ये प्राइस यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देता है, ठीक। इस वाले रेजिस्टेंस को जो टूटा ही नहीं है अभी तक, वो एक मेजर रेजिस्टेंस है जिसको प्राइस तोड़ नहीं पाया था। यहाँ पर भी तोड़ने से पहले प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट मतलब एक ही लेवल पे प्राइस रुक रहा है, ना वो नीचे जा रहा है ना वो ऊपर जा रहा है, तो उसे कंसोलिडेशन कहते हैं कि प्राइस ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, जो मेजर रेजिस्टेंस था, जो पहला रेजिस्टेंस है, वहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, फिर प्राइस ने इसको तोड़ा, तो ये ब्रेकआउट कहलाता है, ठीक है। ये ब्रेकआउट है, ठीक। ये पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन फेज है कि प्राइस ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। तो आशा करता हूं आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस जब टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। अब मेरे भाई एक चीज़ बताओ, जब प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो प्राइस तो ऊपर चला गया, तो अब ये जो रेजिस्टेंस था पहले, अब ये क्या बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा कि प्राइस अभी इसके नीचे नहीं आ सकता है इजीली। इसके नीचे आने के लिए प्राइस को बहुत दम लगाना होगा, बहुत ज़्यादा सेलिंग चाहिए। तो ये जो रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो ये सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाता है, कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाता है। और एक एक पूरा लेवल होता है, ये पूरा लेवल है, ये पूरा रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि 16,759 रेजिस्टेंस, नहीं, वो पूरा एक पर्टिकुलर रीजन, वो पूरा एरिया ही रेजिस्टेंस है कि वहाँ पर प्राइस जाएगा तो उसके ऊपर जाना प्राइस को और मुश्किल होगा। आपको आ रहा है बात समझ में? तो ये होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का गेम। आगे बढ़ते हैं, ब्रेकआउट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ब्रेकआउट है क्या? A breakout is a stock price moving outside a defined support and resistance level with increased volume. ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, with increased volume। क्यों कह रहा हूं मैं ये आपको बाद में बताऊंगा। पहले समझते हैं ब्रेकआउट क्या होता है। मतलब एक डिफाइंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब प्राइस तोड़ता है, सपोर्ट को तोड़ेगा तो वो नीचे जाएगा, रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो वो ऊपर जाएगा। तो जब भी प्राइस किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। यहां पर देखो कुछ चीजें, ये एक ट्रेंड लाइन है, येलो लाइन, और ये एक ट्रेंड लाइन है। इसको कहते हैं ट्रायंगल पैटर्न। क्या कहते हैं? ट्रायंगल पैटर्न। देखो एक ट्रायंगल की तरह फॉर्म हो रखा है ये। यहां पर क्या है आपको समझ में आना चाहिए। बोलोगे तो आप बोलोगे भाई ये रेजिस्टेंस कैसे हुआ ऊपर वाला? क्यों हुआ मैं बताता हूँ। इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा, प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, और प्राइस इसके नीचे नहीं जा पा रहा, इसके नीचे नहीं जा पा रहा, इसके नीचे नहीं जा पा रहा। तो नीचे नहीं जा रहा है तो वो सपोर्ट है, ऊपर नहीं जा पा रहा तो वो रेजिस्टेंस है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है कि इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा, इसलिए वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। प्राइस इसके नीचे नहीं जा पा रहा तो वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। आ रहा है आपको बात समझ में? और जब प्राइस इसको तोड़ेगा तो ब्रेकआउट कहलाता है। तो देखो यहां पर प्राइस ने तोड़ दिया है ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने ऊपर की तरफ तोड़ा है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो प्राइस ने कैसे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ा है। तोड़ा है मतलब उस एरिया के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे प्राइस, तब जाके हम कहेंगे कि यहां ब्रेकआउट हुआ है। अब जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि आप तो कहोगे कि भाई यहां पर भी प्राइस ऊपर गया हुआ है, प्राइस तो यहां पे भी ऊपर गया हुआ है उस एरिया के, लेकिन मैं कहूंगा भाई वो क्लोजिंग नहीं दिया है। क्लोजिंग देखो कहां दिया है, ये वाला जो है ये नीचे क्लोजिंग दिया है, ऊपर जाके प्राइस नीचे आ गया पूरा। क्लोजिंग मिलना चाहिए, सपोर्ट के नीचे जब क्लोजिंग मिलता है तो वो ब्रेकआउट कंफर्म होता है। रेजिस्टेंस के ऊपर जब क्लोजिंग मिलता है तो ब्रेकआउट कंफर्म होता है। तो यहां पर आप देखो कैसे ये ऊपर क्लोजिंग दे रखा है इसने। आ रहा बात समझ में? और जब भी प्राइस ऊपर क्लोजिंग देगा तो वो ब्रेकआउट हो जाता है कंफर्म। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस कैसे ऊपर की तरफ गया है और अच्छा रिटर्न दिया है अपने, जिन्होंने भी यहाँ पर ट्रेड लिया होगा उनको। तो ये होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना था? आपको इस पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पर आपको खरीदना चाहिए था। सपोर्ट और स्टॉप लॉस यहाँ रखना होगा आपको। इस कैंडल के नीचे, ये वाला ग्रीन कैंडल के नीचे आप सपोर्ट रख मतलब स्टॉप लॉस रखोगे और इस ट्रेड को आप चलने दोगे, तो ये ट्रेड में आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो ये है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। और ब्रेकआउट आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि ब्रेकआउट है क्या,
क्या होता है ब्रेकआउट? जब भी प्राइस एक डिफाइंड सपोर्ट, डिफाइंड रेजिस्टेंस लेवल को इंक्रीज्ड वॉल्यूम के साथ तोड़ता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट, ये समझना बहुत जरूरी है। व्हेन अ प्राइस मूव्स थ्रू एन आइडेंटिफाइड लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बट डज नॉट हैव एनफ मोमेंटम टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन, कि प्राइस किसी सपोर्ट को तोड़ता है, किसी रेजिस्टेंस को तोड़ता है, पर उसके पास उतना मोमेंटम नहीं होता है कि वो उस डायरेक्शन में और आगे जा सके। बताता हूं कैसे। आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये एक बॉक्स है, मैंने एक बॉक्स बना रखा है जो ये रेजिस्टेंस एरिया है और ये सपोर्ट एरिया, मतलब प्राइस इसके नीचे नहीं आ पा रहा और प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा। क्लियर? आपको समझ आ रहा है? रेजिस्टेंस और सपोर्ट, प्राइस नीचे नहीं आ पा रहा, प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा, तो वो एक एरिया है, प्राइस उसके अंदर ही रह रहा है। और जब भी प्राइस उसको तोड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा? ब्रेकआउट कहलाएगा। प्राइस ने यहां पे तोड़ा, नीचे क्लोजिंग दिया, ये रेड कैंडल देखो, ये रेड कैंडल जहां पे मैंने लिखा है फॉल्स ब्रेकआउट, इसने नीचे क्लोजिंग दिया, पर दिक्कत क्या हुआ कि प्राइस नीचे जाने के बजाय ऊपर चला गया। ये फॉल्स ब्रेकआउट है, यानी ब्रेकआउट आया लेकिन गया नहीं उस डायरेक्शन में, प्राइस नीचे नहीं गया, प्राइस ऊपर चला गया। तो यहां पर जिन्होंने भी नीचे वाला ट्रेड लिया होगा, मतलब जिन्होंने भी शॉर्ट सेल किया होगा, उन्होंने पैसा गवाया होगा। तो आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा कि फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है। तो आप कहोगे कि ठीक है, एक तो इसने चलो नीचे क्लोजिंग दिया, ये कंफर्मेशन है कि ब्रेकआउट आया, सपोर्ट को तोड़ा है, तो फिर क्यों नहीं गया नीचे? तो मैं कहूँगा इसमें मोमेंटम नहीं था, क्या पता वॉल्यूम नहीं है, क्या पता जो सेलर्स हैं जो और बेचना चाहते हैं वो बेचने को तैयारी नहीं है इसके नीचे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम नहीं होगा उतना, मोमेंटम नहीं होगा उतना। समझ रहे हो आप? बड़ा कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसको शॉर्ट सेल नहीं कर रहा होगा, तो बहुत सारा कारण हो सकता है। तो आपको समझना है, और इसीलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जो स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा वो पैसा गवाएगा। सो दैट्स वाई स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ट्रेड में, क्योंकि आप कभी भी गलत जा सकते हो। फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं, और फॉल्स ब्रेकआउट को पता लगाने का क्या तरीका है मैं बताता हूं। यहां पर समझो, स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी को क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या बड़े लोगों का पैसा जो मार्केट को मूव करता है, मार्केट को एक डायरेक्शन में लेके जाता है। हम लोग के जैसे छोटे आदमी, जो हमारे पास कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, इससे हम मार्केट को मूव नहीं कर सकते। मार्केट मूव होता है हज़ारों करोड़ों से, और ये होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास या बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास। वो मार्केट को मूव करते हैं, ठीक है? तो हमें उनको समझना है और उनके हिसाब से चलना है। ये देखो, यहां पर मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूं। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो येलो लाइन मैंने खींच रखा है कि प्राइस उसके ऊपर नहीं जा पा रहा, और प्राइस ने यहाँ पर इसको तोड़ता है। प्राइस यहाँ पर ही ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, यानी अच्छा ट्रेड मिलता अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होता। तो कैसे कंफर्म होगा कि ये ट्रेड सही है? तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये बिग वॉल्यूम भी है, यानी बड़ा पैसा आया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है। समझ रहे हो? जब भी बिग वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, तो वो ज़्यादा कंफर्म करता है कि आपका प्राइस आपके डायरेक्शन में जाएगा, ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाएगा। यानी यहाँ पर स्मार्ट मनी एंटर किया है, और स्मार्ट मनी जब एंटर करे तो हमें फिर उसके बाद एंटर करना होता है। क्लियर है? तो ये होता है स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। इज इट ऑलवेज अ गुड आइडिया टू फॉलो द स्मार्ट मनी? तो मैं बताता हूँ क्यों, कि क्या ये सही आइडिया है कि हमें हमेशा स्मार्ट मनी को फॉलो करें। तो देखो, एंट्री और एग्जिट ही आपके ट्रेड और आपके रिजल्ट का वो रखेगा कि आपका रिजल्ट क्या होगा, कहाँ आप एंट्री ले रहे हो, कहाँ पे आप एग्जिट कर रहे हो। यही डिफाइन करेगा कि आप पैसा कमाओगे या पैसा नहीं कमाओगे। भले ही आप कोई भी हो, आप लॉयर हो, आप सीए हो, आप प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर आपने सही एंट्री और सही एग्जिट नहीं लिया तो आप पैसा नहीं कमाओगे। क्लियर? तो आपको एंट्री और एग्जिट पे फोकस करना है। तो ये हमेशा बेटर होता है टू टेक एंट्री व्हेन वी गेट कंफर्मेशन फ्रॉम स्मार्ट मनी, कि बड़ा पैसा आया है अभी मार्केट में, तब एंट्री लो, तो ज़्यादा चांस है कि आप पैसा कमाओगे। क्योंकि जो बड़ा आदमी पैसा लगाया है वो भी पैसा कमाने के लिए लगाया है, तो जब प्राइस उसके डायरेक्शन में मूव करेगा तभी तो वो पैसा कमाएगा। तो उसके जस्ट बाद आप एंट्री लो, ताकि उस डायरेक्शन में वो प्राइस जाएगा, तभी वो पैसा कमाएगा, और वो पैसा कमाएगा तो आप भी पैसा कमाओगे। सो इसलिए बेटर होता है कि आप स्मार्ट मनी को फॉलो करें।
सो यहाँ पे सवाल है कि आपको पता कैसे चलेगा कि स्मार्ट मनी एंट्री किया है कि नहीं किया है। तो मैंने आपको अभी बताया कि आपको देखना होगा कि वॉल्यूम है कि नहीं है। आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि देखो वॉल्यूम ना कितना कम था, इस पूरे एरिया में वॉल्यूम बहुत कम है, फिर अचानक से वॉल्यूम बढ़ता है, यानी कोई एंट्री लिया है, बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीदा गया है या बेचा गया है, कुछ तो हुआ है। तो वो कंफर्म करता है कि बहुत बड़े क्वांटिटी में कोई ट्रेड लिया है। तो अगर कोई ट्रेड लेता है तो वो पैसा कमाने के लिए लेता है, यानी उस डायरेक्शन में प्राइस जाएगा। समझ रहे हो? तो ये है स्मार्ट मनी का गेम। सो ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम कंसिस्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको फिर से अब समरी के तौर पे बता देता हूँ। पहला, आपको आना चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने या बॉक्सेस ड्रॉ करने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को खोजने आना चाहिए कि कौन सा एरिया रेजिस्टेंस है, कौन सा एरिया रेजिस्टेंस और कौन सा एरिया सपोर्ट है, ये आपको आना चाहिए पता करने। आपको ट्रेंड लाइन बनाने आना चाहिए। ट्रेंड लाइन क्या होता है? ट्रेंड लाइन होता है जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है, तो ये ट्रेंड लाइन है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि ट्रेंड लाइन कैसे बनता है, रेजिस्टेंस कैसे बनता है, सपोर्ट कैसे होता है, फिर बॉक्सेस कैसे बनते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बॉक्सेस बनाया है, ये बॉक्स बनाया मैंने, इस ये ऊपर वाला एरिया रेजिस्टेंस, नीचे वाला एरिया सपोर्ट, तो ये बॉक्स है। तो ये आपको आना चाहिए बनाने। इसके लिए आप क्या करोगे, आप बहुत सारे चार्ट निकालोगे, उस पर प्रैक्टिस करो जाके। चार्ट्स पे देखो कि कौन सा एरिया रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, कौन सा एरिया सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, वहां पे कौन सा पैटर्न बन सकता है, ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है क्या, जो मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न बनाया। देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न बनाया, ये बॉक्स पैटर्न बनाया मैंने, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है, यानी कि प्राइस उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। समझ रहे हो? तो ये बहुत सारा तरीका होता है, अपना अपना तरीका होता है कि बस आपको पता लगे कि क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, इसमें ज़्यादा और कुछ करना नहीं है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल ब्रेकआउट, कि आपको पता लग सके कि हाँ ये रियल ब्रेकआउट है। समझ रहे हो कि ये ब्रेकआउट सच है और इसमें पैसा कमा सकते हो। कैसे होगा? वॉल्यूम देख के, कैंडल देख के। अब कैंडल देख के जो मैं बोला हूँ इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में। फिलहाल मैंने बताया वॉल्यूम देखना होता है कि वॉल्यूम ज़्यादा है कि नहीं है, और वो कंफर्म करता है कि ये ब्रेकआउट सही है या नहीं। और तीसरा, ट्रेड एग्जीक्यूशन, कि ट्रेड आप लो, एंट्री कब ले रहे हो, एग्जिट कब ले रहे हो, स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हो, कैसे आप मैनेज कर रहे हो अपने ट्रेड को, ये आपके ट्रेड का नियत डिसाइड करेगा, ये आपके ट्रेड का जर्नी डिसाइड करेगा। ट्रेड एग्जीक्यूशन, या पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे, यही डिपेंड होगा इसी पे कि आप कैसे एंट्री ले रहे हो, कैसे एग्जिट ले रहे हो। तो यही 3 चीज़ें हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम में, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अभी मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना होता है, सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस में बदल जाता है, रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में बदल जाता है, ब्रेकआउट क्या होता है ये मैंने आपको बताया, स्मार्ट मनी क्या होता है मैंने ये आपको बताया, कैसे हम पता लगाएंगे कि स्मार्ट मनी क्या है, कहाँ पर आ रहा है वो। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको अभी बताया। अभी इस पे बहुत सारे और वीडियोस आएंगे, ये पहला एपिसोड है, दूसरा एपिसोड आएगा, उसका इंतजार करें। डिटेल में मैं आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग समझा के रहूँगा, बता के रहूँगा। और मैंने इस पे ट्रेड लिया हुआ है, मैं ट्रेडिंग बहुत रेयर करता हूँ। आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई एम अ इन्वेस्टर। मैं इन्वेस्टर हूँ, पर ऐसा नहीं है कि एक इन्वेस्टर होते हुए मैं ट्रेडिंग को ना समझूँ, ट्रेडिंग को ना जानूँ। जानो, सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप इससे पैसा कमा पाओगे, पैसा कमाने में आपके लिए मदद करेगा ये। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगला वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना।